हो माला? जी नहीं, मैं माला नहीं, मैं लैला हूँ, लैला। लैला? लेकिन मैं मजनू नहीं हूँ। देखिए मजनू साहिबा, नंबर गलत लग गया है, आप टेलीफोन बंद कर दीजिए। नहीं, नंबर ठीक है, तो बंद नहीं कीजिए। असल में मैंने आपका ड्रामा देखा था और मैं आपको उसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया। तुम एक गीत मेरे ऊपर भी लिख दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मैं गीत अपनी कॉपी पर लिखता हूँ, आदमियों पर नहीं। गीत? मैंने कब कहा मैं आदमी हूँ? मैं तो नन्ही मुन्नी सी औरत हूँ। और देखिए, औरतों का दिल बहुत नाजुक होता है। हाँ, क्या बात है, हमेशा टेलीफोन करते रहे तो यार। करीम, तेरा फोन आया। मेरा है? हेलो। तुम कैसे शायर हो? शायर और मैं बात कर रहा है टेलीफोन में। भाई मेरी तरफ से तू बात कर ले। ये बात है। जवाब क्यों नहीं देते? तुम मेरे दिल पर गीत मत लिखो, मगर इसे ठुकराओ तो नहीं। कौन ठुकराएगा, मगर ये तो बताइए कि आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं मोहब्बत की दुनिया से आवाज दे रही हूँ। तुम मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? कैसी पुकार क्यों नहीं सुनते, वो भी सुना दे। देखिए, इधर कोई जहांगीर है नहीं। हाय, इतने जालिम हो। अरे जालिम तो तुम हो, आवाज सुनाई जाती है लेकिन शक्ल दिखाने के लिए डरती हो। औरत मोहब्बत में कभी नहीं डरती। किसको फोन करती है? मैं? वो फोन तो पता नहीं किसका है। तुम जब कहो मैं अपना दिल चीर कर तुम्हारे सामने रख दूं। अपना दिल तुम्हारे सामने रख दूं? तो हम क्या इसके साथ इतने दिन से झक मारता है जो तुम अपना दिल इसके सामने रख देगी? बंद करो अपना फोन, नहीं तो हम तुमको भी चाकू मार देगा। चाकू है? क्या मुसीबत है, इसको भी चाकू मार देगा। मगर खोपड़ी खंबे पर मत मारो। चलो। नमस्ते, आपने मुझे बुलाया था? आइए चांद साहब, कहिए अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी मेहरबानी है, पहले से बहुत अच्छा हूँ। जी हाँ, अब तो आप अच्छे होंगे। खैर, आप मैनेजर साहब से मिल लीजिए। क्यों? अपना बाकी का हिसाब भी कर लीजिए और नोटिस के महीने की तनख्वाह दो। अशोक साहब, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपसे अपना जुर्म पूछना चाहता हूँ। जुर्म? आपकी वजह से मेरे थिएटर की काफी बदनामी हुई। बदनामी या शोहरत? जी हाँ, रुसवाई की शोहरत चाहिए। आप कंपनी की हीरोइन के साथ वक्त बे वक्त शहर और पब्लिक में घूमते फिरते, आप उन्होंने किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। माफ कीजिए अशोक साहब, मैंने आपको अपने गीत बेचे, दिल और जिंदगी नहीं। मैंने भी आपकी जिंदगी नहीं खरीदी, इसलिए मुझे आपकी जरूरत नहीं। मैं आपकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझता हूँ। आदमी जीत नहीं सकता तो अपनी हार को ज्यादती के पर्दों में छुपाना चाहता है। चांद साहब, मैंने आपके साथ कोई जाति नहीं। मालिक जब चाहे मुलाजिम को निकाल सकता है। मालिक आपको मेरे गीतों ने बनाया है। अशोक बाबू, तो आप कहिए, रिहर्सल खत्म हो गई? रिहर्सल नहीं हुई। मैंने सुना है चांद साहब थिएटर से अलग कर दिए गए। उनके अलग हो जाने से थिएटर की रिहर्सल पर क्या असर पड़ सकता है? जहाँ चांद होगा वहीं चांद मिल दीजिए। उन्हें वापस बुलवा लीजिए। उनका आना मुश्किल है, जाइए आप रिहर्सल कीजिए। मैं चांद साहब के बगैर काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके थिएटर के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो हमारे साथी हैं, फिर आगे बढ़ना खुद गर्ज ही है अशोक बाबू। इस गरज की दुनिया में आप कुर्बानियां ढूंढती हैं माला देवी, जहाँ लोग अपना मतलब देखते हैं, किसी का दिल नहीं देखते। लेकिन मैं जानती हूँ चांद साहब खुद गर्ज नहीं है। खुद गर्ज नहीं? उन्होंने मेरे अरमानों की माला चुरा ली और खुद गर्ज नहीं? माला चुरा ली? हाँ, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। चांद की चांदनी ने मेरी दुनिया में अंधेरा कर दिया। इस अंधेरे में जब मैं अपने हार के पिसरे हुए मोती चुनने लगा, तुम जिद करती हो कि उसे वापस बुला लो। ये आपने क्या कह दिया अशोक बाबू? मैं आपकी इज्जत करती हूँ और मेरे मालिक हैं। और तुम मेरे दिल की मालिक हो। मैं खूब समझता हूँ, चांद की वजह से तुम जो चाहे तो, लेकिन चांद से पहले तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए थी। ये आपने कैसे समझ लिया? इतनी बड़ी भूल आपसे कैसे हुई? आज की भूल गुजरे हुए जमाने की एक हकीकत है माला। आप गलत कहते हैं। मैंने कभी आपसे मोहब्बत नहीं की।
मैं आपको कहीं धोखे में रखूं। माला, ना समझी की बातें न करो। चांदनी 4 दिनों की होती है, घटते बढ़ते चांद का कोई एतबार नहीं। अशोक बाबू, रोशनी को अंधेरा कहकर सच पर झूठ का पर्दा न डालिए। परवाना सिर्फ रोशनी से मोहब्बत करता है और औरत जिंदगी में एक ही तरह से चलती है, एक ही से मोहब्बत करती है। मैं आपका थिएटर छोड़ सकती हूँ, मगर चांद को किसी कीमत पर नहीं छोड़। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद, एक शायर के लिए जिसके पास चंद खूबसूरत लफ्जों के सिवा और कुछ भी नहीं। तुम अपनी शोहरत, अपनी कामयाबी, अपनी इज्जत से हाथ छुड़ा रही। मैं फिर भी तुम्हें एक हमदर्द की तरह से समझाता हूँ। चांद के पास छोटी चांदनी के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। औरत बेइज्जती के साथ शिवरत तो क्या मोहब्बत भी कबूल नहीं कर सकती। अपनी जबान और अपने ख्याल से फिरना औरत की बेइज्जती। आपके नाटक की तरह मेरी जिंदगी का नाटक भी चांद के बगैर अधूरा है। या तो चांद साहब इसी थिएटर में आएंगे, वरना मैं भी नहीं आऊंगी। मजबूरी है माला। अच्छा सौदागर जानता है कि क्या चीज खरीदी जाती है और कौन सी चीज छोड़ दी जाती है। हम 2 चीजें एक साथ नहीं करेंगे। आप हमदर्दी के नाम पर इंसानियत का सौदा करते हैं। मेरा एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। मैं वहाँ काम नहीं करूंगी जहाँ इंसान और उसके काम की कोई कदर ना हो। माला, तुम गलती कर रही हो। दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोहब्बत भरा दिल नहीं मिलेगा। मैं उसी मोहब्बत भरे दिल को ढूंढने जा रही हूँ अशोक बाबू, और आप मुझे रोक रहे हैं। आप बहुत खुदगर्ज। हेलो, देसी हुजूर। हाँ जी, है यही है। बहुत अच्छा हुजूर, अभी बैठा। ब्रिज बाबू इधर आओ। हुजूर ने बगले पे बुलाया। अभी अभी नीचे जरा खांसी की दवा भी वही मिलेगी। अबे जरा खोल के तो दे। अरे चाबी सेठ के पास है, माँ कहाँ से देखूं? जाओ ना। देख ले यार। ओहो, मैं कहा वहाँ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जब मेरी समझ में कुछ नहीं आता अशोक बाबू, ये मेरी इज्जत का सवाल है। हर जगह लठ इस्तेमाल नहीं करते, कहीं कहीं आकर सभी काम लेते। देखो, थोड़े दिनों के लिए तुम माला को लेकर सोहनपुर चले जाओ। मैंने तुम लोगों के ठहरने का इंतजाम डाक बंगले में कर दिया है। कुछ दिन दूर रहने से इसका भूत खुद ही सर से उतर जाएगा। फिर मैं तुम लोगों को वापस ले आऊंगा। आपने बड़ी अच्छी राय दी, वरना अब तक तो मैं फांसी पे लटक गया हूँ। लेकिन मेरी मानता कौन? और देखो, किसी को मालूम ना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। माला को भी पता ना चले। जाओ, जल्दी जाओ। नहीं मालूम होगा, मगर वो खांसी की दवाई जरा। ये लो, शुक्रिया। हेलो, मुझे बहुत अफसोस है चांद साहब। लेकिन अब गुजरी हुई बातों को दोहराने से तो ये टेलीफोन का वक्त नहीं है, गजब हो गया है। माला, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम, मुसीबत का पहाड़ सर पे टूट पड़ा है। चलो मेरे साथ आओ। कहाँ चलूं? हेलो माला, तुम आओ तो सही, मैं बताता हूँ। तुम बताओ ना। बाहर बताऊंगा ना, चलो ना। ओह, तुम तो बस बताऊंगा। क्या सोच रहे हो भाई? सोच रहा हूँ जिंदगी कितनी अधूरी। क्या मतलब? नौकरी अधूरी, मोहब्बत अधूरी, जिंदगी की हर बात अधूरी। मगर हुआ क्या? मेरी नौकरी खत्म हो गई। बस इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। नौकरी खत्म हो गई तो हो जाए, हम अपना कारोबार अलग से शुरू कर देंगे। ठीक, मैं अशोक बाबू को तो चैलेंज दे ही आया हूँ। जब तक जिंदगी बाकी है, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं। ये अब बात हुई ना? हेलो, कौन? माला? मैं माला बोल रही हूँ। तुमने बात करते करते टेलीफोन क्यों कट कर दिया? इसलिए कि तुम समझ जाओ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। अब तुम्हारी नौकरी भी खत्म हो गई, मैं किस भरोसे से तुमसे मोहब्बत करूं? माफ करना चांद, अशोक बाबू मेरा हर तरह। माला, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मुझसे आइंदा मिलने की कोशिश ना करना।
तुम जा सकती हो। क्या हुआ? खैरियत तो है? उम्मीदों ने दम तोड़ दिया कहीं। नौकरी के साथ जीने का सहारा भी खत्म हो गया। यार आज का दिन तो मुझे बहुत ही मनहूस मालूम होता है। खैर खुदा पर भरोसा रखो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। भैया भैया ये देखा तुमने? क्या है? सलाह को किसी अशोक की जरूरत नहीं, चांद अपनी रोशनी से चमकता है। अरे डूबते हुए चांद का क्या भरोसा, आज चमक रहा है, कल रात फिर अंधेरा। ऐसा ना कहो, 1000 अंधेरी रातें चांद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी रोशनी छिनेगी तो वो खुद काली हो जाएंगी। मगर तुम्हें चांद से इतनी हमदर्दी क्यों? तुम ये नहीं जानते, मुझे उसके सहारे की जरूरत है। उसका सहारा जो दूसरों के सहारे का मोहताज है? तुम्हें नहीं मालूम कि अशोक बाबू की नजरों से गिरकर वो कहीं का नहीं रहा। अशोक बाबू उसे क्या गिरा सकते हैं? अगर वो चांद को गिरा सकते तो खुद उसके गीतों के बगैर क्यों नहीं बुलंद होते? अशोक बाबू को बुरा न कहो माला, वो हमारे मालिक है। अशोक बाबू को इसलिए बुरा न कहूँ कि वो तुम्हें पीने के लिए शराब और जुए में उड़ाने के लिए मेरी तनख्वाह देती। मैं चांद साहब का खेल देखने जरूर जाऊंगी। खैर माला, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर से कदम भी बाहर नहीं रख सकती। अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, ताकि मैं तुम्हें चांद साथ से अलग कर दूं और बदनामी और बुराई की जिल्लत से बचाऊं और तुम्हें मोहब्बत के नाम पर बात की तरफ जाने से रोकूं। माला, ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जबान जल जाती तो अच्छा। मैं जरूर जाऊंगी। माला, तुम इतनी आजाद नहीं हो कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चांद से मिलने चली जाओ। मैं ये बेइज्जती कभी गवारा नहीं कर सकता। भगवान की कसम, अगर तुमने दोबारा ये कोशिश की तो याद रखो तुम्हें चांद की खाक भी नहीं मिलेगी। चली जाओ अंदर, मैं कहता हूँ चली जाओ अंदर, जाओ अंदर। अरे आज तो थिएटर शिकार हाउसफुल। अच्छा अशोक बाबू और माला होते तो मजा आ जाता, वाकई मजा आ जाता। साहब आज शो नहीं होगा। वो नहीं होगा मगर लोग टिकट खरीद चुके हैं। थिएटर हमने जो खरीदा है। आपने खरीदा है? जी हाँ। ये क्या 420 है? साहब मुंह संभाल के बोलो, तुमने हमको अपना गीत बेचा, हमने अपना थिएटर बेचा। मगर लोग जो इंतजार कर रहे हैं, हाँ, उनका ख्याल हम रखेंगे और तुम इनका ख्याल रखो। और करीब चल। मगर ये 2 के लिए 4 क्यों? खामोश हो जाइए हुजूर, खामोश हो जाइए। आज की दुनिया के शहदाइयों, अब आप इस इंतजार में होंगे कि अभी अभी पर्दा उठेगा और एक लड़की छम छम नाचती हुई आएगी और अपने नैनों से तीर चलाएगी। उधर से एक लड़का गीत गाता हुआ आएगा, दोनों मिलके गोल गोल नाचेंगे। मगर हुजूर क्या करूं, उनके बदले में मुझे हाजिर होना पड़ा। कि वो बगला भगत जिसे आप चांद साहब कहते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, वो चांद साहब इस वक्त एक वैश्या के कोठे पर शराब पिए हुए पड़े। झूठ है, एडिटर ईमानदार जी, मैं चांद बोल रहा हूँ। आप दुनिया भर की झूठी खबरें मेरे खिलाफ छाप सकते हैं, लेकिन आप मेरी तकदीर नहीं बिगाड़ सकते। क्या अशोक बाबू की वजह से मजबूर हैं? तो फिर अपने अखबार का नाम बेईमान रख लीजिए, झूठ रख लीजिए, मक्कार रख लीजिए। दौलत ने ईमान भी खरीद लिया और ईमानदार भी। उस्ताद, बेकारी बहुत बुरी चीज है, आदमी कभी का मुद्दा नहीं रहता। सच कहा है सरदार जी, बेकार आदमी फटे हुए ट्यूब की तरह होता है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि ट्यूब का पंचर फिर भी जुड़ सकता है, लेकिन बेकारी का पंचर नहीं जुड़ता। नहीं जुड़ता। बेकारी तो अलग है, और उधर अशोक बाबू ने सारी दुनिया में रुसवा मुझे अलग कर दिया। अरे वो क्या रुसवा करेगी? तुम्हारी गीत उधर नहीं होगी तो वो खुद रुसवा हो जाएगी। ये मेरी समझ में एक चीज आई है। आपकी समझ में? ताज्जुब की बात है, फरमाइए। ये हमारी यूनियन का एक गैरेज है, तुम उसमें खेल करो। गैरेज में और खेल तुमने देखा नहीं है, बहुत बड़ा गैरेज है, 150 गड्डी आवे उसमें, 150 गड्डी। ठीक है सरदार जी, तुम इंतजाम करो। बेकार बैठने से तो यही अच्छा है कि हम लोग गैरेज में खेल करें।
तुम ड्रेस और पर्दे का इंतजाम करो। अच्छी बात। शिवचरण की माँ, शिवचरण की माँ, इधर आओ। इसे पढ़ो तो। कितनी अफसोसनाक बात। ऐसा सुना था। मुझे भी ये ख्याल न था कि वो इतना गिर जाएगा, लेकिन वहां उसे रोकने वाला कौन है? जो जी चाहता है करता है। मुझे तो किसी दुश्मन की कार्रवाई मालूम होती है। होनहार आदमी के दुश्मन ज्यादा होते हैं। जब तुम्हारा नाम हुआ था तो लोगों ने किस किस तरह तुम्हें बदनाम किया। फिर भी किसी में हिम्मत न थी जो मुकाबले पर आकर कुछ कहता। अखबारों में छपना तो बड़ी बात है। परमात्मा जाने किस चक्कर में पड़ गया है। मैं तो कहती हूँ तुम खुद चले जाओ, अपनी आंखों से देख लेना और हो सके तो उसे साथ लेते आना। सुनकर तो खून खौल रहा है। अपनी आंखों से किस तरह देख सकूंगा? तो उसी के हाल पर छोड़ दो। जैसा बोया है वैसा ही काटेगा। नहीं नहीं, इतने कठोर न बनो। खोटा पैसा भी समय पे काम आता है। उसकी भूल को माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा चांद मुझे वापस ला दो। अगर वो ना आया तो? मुझे उसकी खैरियत ही मालूम हो जाए। ये उसकी खैरियत की तो पड़ रही हो। सारी दुनिया को उसकी खैरियत मालूम हो चुकी है। दुनिया के तो करोड़ बच्चे हैं, किस किस का ख्याल करे। मेरा तो एक ही बच्चा है। मैं दुनिया जैसी कठोर माँ नहीं हूँ। मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा बच्चा ला दो, मेरा बच्चा ला दो। अच्छी बात है। मेरा सामान तैयार करो। आइए अशोक बाबू, नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल? बस सब ठीक है। इस महीने की तनख्वाह पहुंच गई थी ना? जी हाँ, मिल गई थी। खांसी का क्या हाल? बस अभी अभी खत्म हुई। ये लो मैं ले आया हूँ। बड़ी मेहरबानी। आपको कितना ख्याल रहता है मेरा। माला कहाँ है? अंदर कमरे में हो। हेलो। क्यों आए हैं आप? दिल नहीं माना इसलिए चला आया। बार बार देखने पर भी दोबारा देखने की हवस नहीं जाती। आप ये सहमत ना उठाया कीजिए। मैं अब आपके क्षेत्र की नौकर नहीं हूँ। लेकिन आपके भाई साहब तो आपकी इस महीने की भी तनख्वाह ले चुके हैं। तनख्वाह ले चुके हैं? जी हाँ, आप हमारी कंपनी की परमानेंट मुलाजिम हैं। मैं आपसे यही पूछने आया था कि शो कब रखा जाए। कभी नहीं, मैं आपके क्षेत्र नहीं नाचती हूँ। लेकिन इस तरह से नुकसान कैसे पूरा हो? आप नाचने के लिए तैयार नहीं। उधर चांद साहब मेरे मुकाबले में बार बार शो रख रहे हैं। ये देखिए अखबार। मुझे सब हाल मालूम। फिर मेरा ख्याल है कि आप अपना फैसला करने में कोई मुश्किल ना हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि आप चांद साहब की जिंदगी की तरह मेरी जिंदगी को भी नाकाम कर दें। आपको गरीबों की जिंदगी से खेलने की आदत हो चुकी है। आप रोशनी मिटाते हैं और अंधेरे से खुश होते हैं। आप शरीफों को रुस्वा बदनाम करके अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। इस हमदर्दी का शुक्रिया। शायद आपको खबर न हो तो मैं आपको बता देती कि आपकी शराफत की तरह आपकी भलाई और हमदर्दी भी मिट चुकी है। आप सब कुछ भूल जाइए। आप माला को किसी वादे पर नहीं खरीद सकते। जाइए, तशरीफ ले जाइए।